अगर आप भी बिना प्याज लहसुन के भंडारे जैसा स्वाद चाहते हैं तो ये आलू परवल की सब्जी एक बार ज़रूर बनाइए। बनाना बहुत ही आसान है और मिनटों में बनकर तैयार भी हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम परवल लिए हैं। तो परवल को मैंने इस तरह से काट लिया है। आप किसी भी साइज़ में से काट सकते हैं। तो चलिए जी परवल को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है, सरसों का तेल ही डाला है। तो यहाँ हम अपने परवल को पहले शैलो फ्राई कर लेंगे। ऐसे हलवाई जब ये भंडारे वाली सब्जी बनाते हैं तो ये उसे डीप फ्राई करते हैं, लेकिन हम यहाँ इसे शैलो फ्राई कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो है टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। तो इसे हमें उलटते पलटते अच्छी तरह से हर ओर से इसे फ्राई कर लेना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए। फ्लेम हमारा लो टू मीडियम ही रहेगा। इसमें थोड़ी सी नमक डाल देते हैं और साथ ही थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल के इसे अच्छी तरह से हमें शैलो फ्राई कर लेना है। नमक बहुत ज़्यादा अभी हम नहीं डालेंगे क्योंकि बाद में भी हम करी में नमक को ऐड करेंगे। तो यहाँ बस थोड़ा सा ही मैंने नमक ऐड किया है ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। हमारे परवल जो है अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी अच्छा आया है और परवल जो है पहले से काफ़ी श्रिंक भी कर गए हैं। तो चलिए अब हम इसमें डाल देंगे आलू। तो यहाँ मैंने कुछ बॉइल्ड आलू रखा हुआ था, उसे मैं इसमें डाल देती हूँ। यहाँ मैंने 3 छोटे वाले आलू थे, उसे ही मैंने काट के डाल दिया है। आप आलू की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इतनी ही ज़रूरत थी इसलिए मैंने थोड़ा कम ही डाला है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमें कुक कर लेना है ताकि आलू में भी ऊपर में एक अच्छी सी ब्राउन कोटिंग आ जाए। इस तरह से जब हम आलू और परवल की सब्ज़ी बनाते हैं तो हमारी सब्ज़ी जो है वो बहुत ही टेस्टी बनती है। आलू के ऊपर भी एक लाइट ब्राउन कलर की कोटिंग आ गई है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो ये सब्ज़ी जो है बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। घर में अगर मेहमान आ जाए तो आप इसे 10 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत ही लाजवाब बनती है दोस्तों। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। तो चलिए आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में डाल देते हैं ऑयल और साथ ही डाल देंगे 1/4 टीस्पून जीरा। साथ ही मैंने कुछ खड़े गरम मसाले डाले हैं जिसमें है छोटी इलायची है, लौंग है, दालचीनी है और कुछ काली मिर्च के दाने हैं। एक तेज़पत्ता है, एक लाल मिर्च डाल देंगे और साथ ही मैंने डाल दिया है इसमें 1/4 टीस्पून हींग। तो ये क्रिस्टल्स वाले हींग थे जिसे कि मैंने पाउडर बना के इसमें डाला है। और साथ ही डाल देंगे अदरक को मैंने इसमें ग्रेट करके डाला है। थोड़ी देर तक इसे अच्छी तरह से हमें भून लेना है। फ्लेम एकदम लो रहेगा ताकि हमारे मसाले जो हैं जले नहीं। अगर आप आलू परवल की सब्जी में टमाटर पसंद करते हैं तो आप इस समय एक टमाटर को चॉप करके डाल सकते हैं। पर्सनली मुझे आलू परवल की सब्जी में टमाटर पसंद नहीं है तो मैंने इसमें नहीं डाला है। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो फ्लेम को हम सबसे पहले ऑफ़ कर लेंगे क्योंकि मसाले जो हैं वो सूखे हैं तो जलने का डर रहता है। तो मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। अब इसमें डाला है 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, हाफ टी स्पून भुने हुए जीरे का पाउडर डाल देते हैं और साथ ही 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाला है। साथ ही इसमें डाल देंगे हाफ टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्च, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और साथ ही डाल दे इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, हाथों से क्रश करके डाल दिया है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दें। मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है। फ्लेम को अभी मैंने ऑफ ही रखा है। पहले मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे क्योंकि कढ़ाई अभी भी काफ़ी गर्म है। मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब हम इसमें आलू और परवल को ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने आलू परवल ऐड कर दिया है और इसे फ्लेम लो करके हम अच्छी तरह से इसे मसालों में मिक्स करते हुए लगभग 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए इसे कुक कर लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से आलू और परवल में मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। तो अभी शुरू में बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो यहाँ मैंने गर्म पानी ही यूज़ किया है ताकि हमारा कुकिंग प्रोसेस भी स्लो ना हो और हमारी सब्जी का टेस्ट भी बना रहे। तो थोड़ा सा पानी डालकर पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें डाल देते हैं हाफ टी स्पून काला नमक। काला नमक का टेस्ट इस सब्जी में बहुत अच्छा आता है। तो काला नमक की क्वांटिटी हम इसमें थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे और वाइट सॉल्ट जो है इसमें हम थोड़ा सा ही डालेंगे।
क्योंकि वाइट सॉल्ट हमने आलू और परवल को फ्राई करते समय भी डाला था, तो इसलिए इसमें हम अंदाज से ही डालेंगे। और इस समय हम आलू को इस तरह से अच्छी तरह से थोड़ी तरह मैश कर देंगे ताकि हमारी ग्रेवी में आलू मिक्स हो जाए और हमारी ग्रेवी भी थिक हो जाए। इससे जो है सब्जी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है दोस्तों। तो आलू को इस तरह से मैश ज़रूर कर लें। तो लीजिए हमारी जो है मसाले भी अच्छी तरह से भुन गए हैं। तो हमने अभी तक इसमें वाइट सॉल्ट नहीं डाला था, तो बिल्कुल थोड़ा सा वाइट सॉल्ट डालेंगे, आप अपने अंदाज से ही डालें। तो हमारे मसाले भी सब्जी में अच्छी तरह से भुन चुके हैं। तो अब हम इसमें गर्म पानी और ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप के लगभग इसमें गर्म पानी डाला है। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतना गर्म पानी डाल सकते हैं। भंडारे वाली सब्जी में थोड़ी सी ग्रेवी रहती है, तो इसमें मैंने 1 कप की लगभग इसमें पानी डाला है। इसमें मैंने एक हरी मिर्च भी डाल दी है और इसे हम लो फ्लेम में कवर करके लगभग 5 मिनट तक इसे कुक करना है ताकि हमारे आलू परवल भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो 5 मिनट के बाद मैंने कवर हटा दिया है। तो आप देख सकते हैं हमारी सब्जी का टेक्सचर। अब इसे इस तरह से थोड़ा हल्के हाथों से इसे मसल लेना है। तो देखिए हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया सब्जी बनती है और बनने में भी इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि परवल को हमने पहले ही फ्राई कर लिया था और आलू तो हमारे बॉयल थे ही। तो हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और साथ ही ऊपर से डाल दें थोड़े से चॉप धनिया पत्ते। तो चलिए जी अब हम इसे सर्व करते हैं। दोस्तों ये सब्जी आप पूड़ी पराठा किसी के साथ भी खाएं, बहुत ही बढ़िया लगती है। घर में कोई फंक्शन हो या घर में पूजा हो तो आप ये सब्जी बना सकते हैं। पर्सनली मुझे तो आलू परवल की ये बिना लहसुन प्याज वाली सब्जी ही ज़्यादा पसंद है। तो आप तो दोस्तों एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। भंडारे वाली ये सब्जी का टेस्ट एकदम अलग होता है। तो आप दोस्तों एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। घर में कोई फंक्शन हो या घर में कोई पूजा हो आप इस सब्जी को ज़रूर बनाएं, बहुत ही बढ़िया बनती है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों? आप अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो रासा किचन को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल रासा किचन को एक बार ज़रूर विज़िट करें दोस्तों। तो जल्द ही मिलूंगी फिर से एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।